गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज के टॉपिक में मैं बताना चाह रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो रीड है वो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में कई लॉज हैं, जैसे अबाउ प्रिंसिपल है, वुंड्स लॉ है और पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है। इसमें हम जो आज पढ़ेंगे वो ऑन द बेसिस ऑफ अबाउ प्रिंसिपल। अबाउ प्रिंसिपल क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स फिल्स एटॉमिक ऑर्बिटल स्टार्टिंग विथ लोवेस्ट अवेलेबल एनर्जी बिफोर मूविंग टू हायर एनर्जी लेवल। पहले इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लोअर एनर्जी लेवल में इंटर करेगा, इसके बाद हायर एनर्जी लेवल में इंटर करेगा। और इसका ऑर्डर भी है कि पहले 1s में जाता है, फिर 2s में जाता है, फिर 2p में जाता है, फिर 3s में जाता है, फिर 3p में जाता है, फिर 4s में जाता है, फिर 3d में जाता है, फिर 5p में जाता है। इसमें ऑर्डर है। और एक बात और आप जान लो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में 2 होते हैं। p ऑर्बिटल में कितने होते हैं? 6 होते हैं। 4 ज़्यादा हो गए। d में फिर 4 ज़्यादा हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन। और f में फिर 4 ज़्यादा हो गए, 14 इलेक्ट्रॉन। और ये जो अबाउ प्रिंसिपल जो बनाया गया है ना, इसका बेसिस क्या है? n+l रूल। तो अब हम अपने कॉपी पे आ जाते हैं। लास्ट तक वीडियो देखिएगा क्योंकि लास्ट तक आपको मिलेगा, अच्छा मिलेगा। कॉपी पे आते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑन द बेसिस ऑफ अबाउ प्रिंसिपल। इलेक्ट्रॉन फिल्स एटॉमिक ऑर्बिटल स्टार्टिंग विद द लोवेस्ट अवेलेबल एनर्जी लेवल बिफोर मूविंग टू हायर एनर्जी लेवल। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में 2 होगा, पी में 4 ज़्यादा हो गए 6, डी में फिर 4 ज़्यादा हो गए 10, एफ में कितना है 14। पहले 1s में जाएगा, फिर 2s में जाएगा, फिर 2p में जाएगा, फिर 3s में जाएगा, फिर 3p में जाएगा, फिर 4s में, फिर 3d में, फिर 4p में, फिर 5s, फिर 4d, फिर 5p, फिर 6s, फिर 4f, फिर 5d, फिर 6p, 7s, 7f, 6d, 7p, 8s। ये फिलिंग का ऑर्डर है। अच्छा, ये फिलिंग किस तरीके से होती है? n+l रूल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है। n+l रूल देखो चेंजेस कहाँ कहाँ है। बेसिकली अगर जो देखते हैं कि 4s के बाद 3d आता है, और यहाँ क्या है 6s के साथ क्या के बाद क्या आता है? 4f आता है। अब इसको देखना है, n क्या है यहाँ? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। और l क्या है? एजीमुथल क्वांटम नंबर है। इसको मैंने पहले ही पढ़ा दिया है, इसीलिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जैसे 1s है तो 1s में n=1 हो गया, 2s में n= क्या हो गया? 2 हो गया, 2p में n= क्या हो गया? 2 हो गया। l कैसे निकालते हैं? s ऑर्बिटल के लिए l=0 होता है, p के लिए l=1 होता है, और d के लिए l=2 होता है, f के लिए l= कितना होता है? 3 होता है। अब देखो 4s क्यों पहले आ रहा है, 3d क्यों बाद में आ रहा है? 4s में n= कितना है? 4 है। l= कितना है? s है तो 0 है, तो n+l कितना हो गया? 4+0 = 4। 3d में n कितना है? 3 है। d के लिए l कितना है? 2 है, तो n+l कितना हो गया? 3+2 5। इसलिए 4s पहले आता है और 3d बाद में आता है, क्योंकि n+l 4 आता है 4s का, और n+l 3d का 5 आता है। ऐसे ही प्रॉब्लम हम 4f और 6s के लिए हम कर लेंगे। तो इसको अब ध्यान से आप रखो कि एनर्जी का क्रम आपको याद होना चाहिए। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं sp-df में, ये। और इलेक्ट्रॉन की फिलिंग जो है n+l रूल के अकॉर्डिंग होगा। और s के लिए l=0, p के लिए l=1, d के लिए l=2 और f के लिए l=3 होगा। थैंक यू।